नॉन स्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। आर्मी चीफ लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। कल आर्मी चीफ गलवान घाटी में घायल भारतीय जवानों से मिले थे और आज वो फॉरवर्ड पोस्ट तक गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ नरवणे गलवान में चीन से झड़प और 20 जवानों की शहादत के बाद कोर कमांडरों की बैठक पर अपडेट लेंगे और आगे के एक्शन प्लान पर बातचीत करेंगे। गलवान के शहीदों की याद में दिल्ली के वॉर मेमोरियल में स्मारक का निर्माण भी हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां घायलों से सेना प्रमुख ने मुलाकात की, उसके बाद फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्मी चीफ पहुंचे और गलवान के शहीदों की याद में राजधानी दिल्ली में उधर चीन का सीक्रेट सैटेलाइट कैमरे ने बेनकाब कर दिया है। ऊपर से शांति की बात करने वाला चीन गलवान में नदी को पाट रहा है, पहाड़ों को काट रहा है। ये सब हो रहा है सैनिकों के लिए रास्ता बनाने के लिए। यह खबर आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन पहले बात भारतीय सेना के हौसले की कर लेते हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ के पूर्वी लद्दाख फॉरवर्ड इलाकों का दौरा, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आर्मी चीफ ने सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की। उन्होंने जवानों से उत्साह और जज्बे के साथ सरहद पर डटे रहने को कहा। ये भारतीय सेना के हौसले की तस्वीर है। जब एलएसी पर भारत और चीन की सेना के बीच जबरदस्त तनाव है, आर्मी चीफ एमएम नरवणे खुद मोर्चे पर मौजूद हैं। 2 दिन के लद्दाख दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचे, मौजूदा हालात का जायजा लिया, जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जवानों को आर्मी चीफ ने साफ संदेश दिया, जो उत्साह और जज्बा अब तक दिखाया है, वही जोश सरहद की रखवाली में हमेशा कायम रहे। आर्मी चीफ की तस्वीर का ये साफ संदेश है कि 2020 का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। भारत ने ये जता दिया कि चीन किसी किस्म की गलतफहमी में ना रहे। हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान के जवान तैयार हैं। जज्बे का ये आलम है कि जब आर्मी चीफ घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो सबने एक आवाज में कहा, हम सरहद पर जाना चाहते हैं। जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं, हमें गलवान की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर भेज दें। ये हौसले की मिसाल है, जिसके आगे चीन तो क्या, कोई भी ताकत चित हो जाए। इस बार भारत ने चीन की जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। चीन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया जा रहा है। बेचैन चीन बातचीत की मेज तक आने को मजबूर हुआ है। कोर कमांडर की बैठक में सेना की वापसी पर सहमति बन गई है, लेकिन सैन्य सूत्र बताते हैं कि ये आसान नहीं होगा। एलएसी पर हालात सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। कम तनाव वाले इलाकों से पहले जवानों की वापसी होगी। दोनों ओर से जवानों की वापसी धीरे धीरे ही हो पाएगी। पेंगोंग झील को लेकर है, जहां पर तनातनी बनी हुई है। डिसएंगेजमेंट किस तरीके से हो दोनों सेनाओं का, इसे लेकर एक एक डिटेल इस बार भारत चाहता है कि क्लैरिफाई हो जाए। कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से होगा, स्टेप वाइज उसका डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट यहां पर किया जाएगा। पिछली बार तैयार हो गए और किस तरह से हमने देखा कि जो जिससे बातचीत, जिस टुकड़ी से बातचीत हुई वो तो पीछे हटी, लेकिन एक नई टुकड़ी वहां पर नजर आने लगी। तो इस तरह की चीजें न हो, इस वजह से कूटनीतिक स्तर पर भी वो बातचीत का चैनल खुला रहेगा और यहाँ पर लगातार रोजाना वो बातचीत करके, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें उसका एक सिरा छोड़ दें उस बातचीत का। यहां पर रोजाना वो बातचीत चल रही है ताकि कोई भी डिटेल उसमें से छूट न जाए। गलवान और पेंगोंग पर दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत की जरूरत बताई जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही वो मोर्चे हैं जहां कोई कदम खींचने को तैयार नहीं। घुसपैठिए चीन की तो नजर भारत के इलाकों पर लगी है। भारत के हिस्से वाले इलाके पर चीन कब्जा कर अपनी मिलिट्री पोजीशन मजबूत करने में लगा है, लेकिन उसके मंसूबे पर पानी फिरना तय है। दोनों साइड, जो हमारी भारत की साइड को पूरी चौकस और चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपको ब्लाइंडली चीन का विश्वास नहीं किया जा सकता और जब तक कार्रवाई जमीन पर ना दिखाई दे तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कीप द पाउडर ड्राई। भारत इस बार रत्ती भर भी छूट चीन को नहीं देगा, इसीलिए सरहद पर लड़ाकू विमानों की गूंज और गश्ती है।
तो खुद आर्मी चीफ लेह में मौजूद हैं। संकेत साफ और सख्त हैं। लेह में श्वेता सिंह के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।